हेलो डियर लर्नर्स, आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे पहचानते हैं, क्या सही तरीका हमें अपनाना चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने के लिए। तो सबसे पहले ज़्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं हम कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने में उन्हें बहुत गलती होती है। तो वही मैं आज बहुत ही एक अच्छा तरीका बताने जा रही हूँ जिससे आप बहुत ही अच्छे तरीके से पार्ट्स ऑफ पहचान सकते हैं। जैसे आपको पता है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, ये एक रिलेटिव टर्म होता है। इसका मतलब है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच ये डिपेंड करता है वो फंक्शन क्या कर रहा है सेंटेंस में। और ये जैसे लिखा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये रिलेटिव टर्म होता है और डिपेंड करता है वर्ड के यूज़ पर। किसी भी वर्ड को डिफरेंट वे से यूज़ करेंगे तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाएगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानने के लिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं होता। जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है, हम किसी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होना चाहिए, क्या उसको हम सेंटेंस में ही बता सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे है, जैसे ही हैज़ नॉट पास द एग्ज़ाम येट he is not passed the exam yet and yet he is not disappointed। ये सेंटेंस एक है। जैसे यहाँ पे जो ये येट हुआ है, ये जो है वो ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब। और ये जो एट यहाँ पे यूज़ हुआ है ये कंजंक्शन है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो कि कंट्रास्ट बताने के लिए यूज़ होता है। और ये जो पहले वाला येट है जो कि रेड कलर से लिखा गया है, ये वाला जो येट है, तो ये एडवर्ब बता रहा है। ठीक है, तो ये एक ही वर्ड है येट, लेकिन उसका सेंटेंस में क्या यूज़ हुआ है ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा पार्ट्स ऑफ। यही येट यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है और ये येट यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम किसी वर्ड को हम देख कर ना बताएं कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, बल्कि सेंटेंस में वो कैसा एक्शन कर रहा है, उसका फंक्शन कैसा है, ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज़ होता है फंक्शन के अकॉर्डिंग, जो अभी थोड़ी देर मैंने पहले बोला। और सेंटेंस की शुरुआत, अगर हम कहें कि सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वो इंग्लिश में होती है वर्ड से। वर्ड के जो फंक्शन होते हैं उसके अनुसार वर्ड्स के जो फंक्शन होते हैं उनके अनुसार पार्ट्स ऑफ स्पीच डिसाइड होते हैं। जैसे यहाँ पर येट को कंजंक्शन नहीं कहा जा रहा, बल्कि उस वर्ड को कंजंक्शन कहा जा रहा है जो दो क्लॉज या वर्ड्स को जोड़े या दो फ्रेज को कनेक्ट करे, उनको ये यहाँ पे बोला जा रहा है येट, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। जो वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच का कैटेगराइजेशन होता है उनके फेस वैल्यू पर निर्भर नहीं करता, बल्कि पर्टिकुलर वर्ड सेंटेंस में क्या फंक्शन कर रहा है उस पर निर्भर करता है। अगर हम किसी वर्ड को डिफरेंट वे से यूज़ करें तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एक वर्ड के मल्टीपल पार्ट्स ऑफ, इसी वजह से किसी भी वर्ड के मल्टीपल पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका सिंगल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होता है, कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जिनके सिंगल पार्ट्स ऑफ, लेकिन वो क्या होते हैं, वो संख्या में बहुत ही कम होते हैं। देयर आर टू अदर पार्ट्स ऑफ वर्ड जिन्हें हम पार्टिकल और डिटर्मिनर कहते हैं। जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, ये 8 हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। लेकिन 2 और दूसरे तरह के वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे सेंटेंसेस में देखने को मिलते हैं। जैसे एक होता है हमारा डिटर्मिनर, एक दूसरा होता है पार्टिकल्स। ये भी हमारे, जब हम किसी सेंटेंस को फॉर्म करते हैं तो उन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा ये 2 वर्ड्स और भी होते हैं जो कि हमें हमारे सेंटेंस में अक्सर देखने को मिलते हैं। और जैसे कि वर्ड्स की अपनी बेसिक फॉर्म होती है, बेसिक फॉर्म के अलावा हम उनकी फॉर्म में कुछ चेंजेस भी कर देते हैं। कोई भी वर्ड जो होता है उसकी अपनी फॉर्म होती है,
हर वर्ड की अपनी फॉर्म होती है, लेकिन हम अगर उसके फॉर्म में कुछ चेंजेस कर दें, क्या क्या हम चेंजेस कर सकते हैं किसी वर्ड में हम किसी वर्ड के हम नंबर चेंज कर सकते हैं, जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन। किसी वर्ब के केस में हम चेंज कर सकते हैं, जैसे ही में प्रोनाउन का केस है ना। जैसे अगर हम लिख दें मोहन, लिख दें मोहन, क्या हो गया, नॉमिनेटिव केस हो गया, मोहन नॉमिनेटिव केस हो गया। मोहन्स लिख दें, ये अगर हम यहाँ मोहन्स लिख दें मोहन्स, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजेसिव केस हो जाएगा नाउन का। इसी तरह हमारे ये पर्सन फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, ये किसी भी वर्ड्स के हम उसके अगर हम नंबर, केस, पर्सन, अगर जेंडर में हम चेंज कर दें, उसके स्टेट में चेंजेस कर दें, उसकी डिग्री में चेंजेस हम कर दें, उसकी डिग्री में अगर हम चेंजेस करते हैं तो ये क्या है, हम वर्ड्स में चेंज कर सकते हैं। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमें ये याद रखनी है कि जिन वर्ड्स की फॉर्म में हम चेंजेस करके डिफरेंट एट्रीब्यूट शो करते हैं उन्हें हम इन्फ्लेक्शन वर्ब कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि देखिए नाउन प्रोनाउन में क्या होता है, जेंडर होता है, पर्सन होता है, केस होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। वर्ब्स में हम फॉर्म चेंज कर सकते हैं। एडजेक्टिव एडवर्ब में हम क्या कर सकते हैं, डिग्री चेंज करके अलग अलग वर्ड्स बना सकते हैं। क्योंकि स्वीट है, जैसे एडजेक्टिव में तो उसका स्वीटर, स्वीटेस्ट बन सकता है। वर्ब में गो, वेंट, गॉन, गोइंग, मतलब एक ही वर्ड के हम डिफरेंट फॉर्म शो कर सकते हैं। नाउन में भी ऐसे एक्टर, एक्ट्रेसेस, मतलब उसके हमने ऐसे हम चेंजेस कर सकते हैं और वो हमारे इन्फ्लेक्शन में आ गए। और कुछ नॉन इन्फ्लेक्शन, जैसे प्रीपोजिशन के जो भी वर्ड्स हैं, कंजंक्शन में इंटरजेक्शन है, डिटर्मिनर है, पार्टिकल्स है, ये इनको हम नो इन्फ्लेक्शन वर्ड्स बोलते हैं, क्योंकि इनमें इनके फॉर्म्स में चेंजेस नहीं होते हैं। एक ही जैसा वो हर जगह यूज़ होता है जहाँ भी इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। और हम बात करते हैं नाउन हमारे क्या क्या हो सकता है। जो नाउन हमारा है वो क्या क्या हो सकता है। नाउन देखिए, नाउन या तो हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, या फिर ऑब्जेक्ट होता है, या फिर कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। और नाउन को हम कैसे पहचान सकते हैं, नाउन नंबर, अगर किसी भी वर्ड का नंबर हो, किसी भी वर्ड का जेंडर है, किसी भी वर्ड में केस है, किसी भी वर्ड में पर्सन है, तो वो वर्ड क्या होगा, नाउन होगा। और क्या क्या क्वालिटी होती है, कैसे हम पहचानेंगे कि वो वर्ड नाउन हो सकता है। एडजेक्टिव डिस्क्राइब नाउन, जो एडजेक्टिव यूज़ हुए हैं वो नाउन को डिस्क्राइब करेंगे, इससे हम पहचान जाएंगे कि वो वर्ड जो यूज़ हुआ है वो क्या है, नाउन है। डिटर्मिनर्स डिटरमाइन देम, डिटर्मिनर क्या होता है, नाउन जो भी वर्ड है अगर वो नाउन है तो उसको डिटरमाइन कर देगा। प्रोनाउन क्या होता है, स्टैंड फॉर नाउन, जो नाउन की अगर हम उसकी प्लेस पर किसी वर्ड को यूज़ कर सकते हैं तो वो आपका प्रोनाउन हो सकता है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ये क्या हो सकते हैं, वो प्रोनाउन हो सकता है। अगर कोई वर्ड सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है तो वो प्रोनाउन हो सकता है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है तो वो प्रोनाउन हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी प्रोनाउन बन सकता है। और इसके नाउन प्रोनाउन में एक अंतर क्या है कि नॉट अ नेम, यह प्रोनाउन जो होता है वो आपका नाम नहीं होता, और नाउन जो होता है वो नाम होता है। और एडजेक्टिव अगर हम कहें तो हम एडजेक्टिव कैसे पहचान सकते हैं, एडजेक्टिव क्या होता है, वो कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। एडजेक्टिव क्या होता है, डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन, एडजेक्टिव क्या होता है, वो नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। एडजेक्टिव हैव डिग्रीज, एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं, मोस्टली ज़्यादातर एडजेक्टिव की डिग्री होती हैं, बहुत कम एडजेक्टिव होती हैं जिनकी डिग्री नहीं होती। मोस्टली जो भी एडजेक्टिव होती हैं उनकी डिग्रीज होती हैं। और क्या होता है, एडवर्ब डिस्क्राइब एडजेक्टिव, एडवर्ब जो होते हैं वो डिस्क्राइब कर सकते हैं एडजेक्टिव को। अगर ऐसा कोई वर्ड है जो एडवर्ब जो है वो उस वर्ड को डिस्क्राइब कर सकता है तो वो वर्ड एडजेक्टिव हो सकता है। नो डिटर्मिनर कैन डिस्क्राइब, और एडजेक्टिव को डिटर्मिनर्स डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अगर कोई वर्ड में ये सब क्वालिटी है तो वो वर्ड जो है वो एडजेक्टिव हो सकता है। एडवर्ब की बात करें तो एडवर्ब हम कैसे पहचान सकते हैं, एडवर्ब जो होते हैं, अगर हम बात करें एडवर्ब हम पहचान सकते हैं, एडवर्ब जो होते हैं ये वर्ब्स को डिस्क्राइब करते हैं, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करते हैं और एडवर्ब्स को भी
डिस्क्राइब करते हैं। और एडवर्ब की क्वालिटी क्या होती है, हैव डिग्रीज। एडवर्ब की खुद की डिग्रीज होती हैं, सब में नहीं लेकिन काफ़ी हद तक एडवर्ब्स में डिग्रीज होती हैं। और ये कान बिकम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, अगर कोई वर्ड है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है तो वो एडवर्ब होने के उसके चांसेस हैं। और कॉम्प्लीमेंट, ये एडवर्ब जो होते हैं वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट नहीं बन सकते, ये क्वालिटी होती है। अगर किसी वर्ड में ये सब क्वालिटी है तो वो वर्ड जो है वो आपका एडवर्ब हो सकता है। और वर्ब कौन से वर्ड्स होते हैं, वर्ब जो होता है यह एक एक्टिविटी होता है। डूइंग और हैपनिंग जो होता है वो आपका वर्ब हो सकता है। किसी भी वर्ड में अगर डूइंग और हैपनिंग की क्वालिटी है तो वर्ब आपका वो वर्ड वर्ब हो सकता है। जैसे और इनके पास इवन स्टेट, इनकी अपनी इन वर्ब में स्टेट्स होती हैं, इनमें फॉर्म्स होते हैं जैसे राइट, रोट, रिटन, ये क्या है वर्ब्स की अलग अलग फॉर्म्स हैं जिससे हम किसी भी वर्ड के बारे में बता सकते हैं कि वर्ड क्या हो सकता है, वर्ब हो सकता है। अगर किसी वर्ड्स की अलग अलग फॉर्म्स हैं तो वो वर्ड क्या हो सकता है, वर्ब हो सकता है। प्रीपोजिशन हम कैसे पहचानेंगे, ये क्या करता है, रिलेट्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। कोई वर्ड अगर नाउन प्रोनाउन को रिलेट कर रहा है किसी अदर वर्ड से तो वो क्या हो सकते हैं, प्रीपोजिशन हो सकते हैं। और ये क्या होता है, इसकी एक क्वालिटी क्या होती है, डोंट शो इन्फ्लेक्शन, ये इन्फ्लेक्शन नहीं शो करता। इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या है कि इनकी फॉर्म्स को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे और बाकी का हम चेंज कर सकते हैं, जैसे गो का वेंट, गॉन, अलग अलग फॉर्म्स में गो को हम चेंज कर सकते थे, जैसे एक्टर का एक्ट्रेसेस, लेकिन इनमें ये चेंजेस नहीं, इसी इन्फ्लेक्शन इसी को बोलते हैं। उनके फॉर्म्स में चेंज नहीं कर पाना ये नो इन्फ्लेक्शन कहलाता है। और क्या होता है, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट जो होता है, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, अगर हम प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट मिलकर क्या बनाता है, या तो एडजेक्टिव बनाता है, या तो एडजेक्टिव बनाता है या फिर एडवर्ब बनाता है। प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलकर या तो एडजेक्टिव बनाता है या फिर एडवर्ब फ्रेज बनाता है। अगर कोई प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलकर अगर एडजेक्टिव बना रहा है और वो व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है तो वो आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। और अगर व्हेन, हाउ, वेयर, वाई इसका रिप्लाई है तो वो एडवर्ब फ्रेज है। और कंजंक्शन को हम कैसे पहचानेंगे, कौन कौन सा वर्ड कंजंक्शन है, दीज आर कनेक्टर्स, ये क्या होते हैं, कनेक्टर्स होते हैं। ये दो वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं, दो फ्रेजेस को कनेक्ट करते हैं और दो क्लॉजेस को भी कनेक्ट करने का काम करते हैं। ये भी क्या होते हैं, इनमें भी इन्फ्लेक्शन नहीं होता है। कंजंक्शन ऐसे वर्ड जिनके द्वारा हम अपने इमोशंस, फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं वो हमारे कंजंक्शन वर्ड्स होते हैं। और ये इनको पहचान के, ये सेंटेंस के आपके पार्ट्स नहीं होते हैं। इंटरजेक्शन क्या होते हैं, सेंटेंस के हमारे पार्ट्स नहीं होते हैं, जैसे कि ओ, अलास, हरी, थैंक्स, गुड बाय, ये सब क्या है, ये सब हमारे कंजंक्शन हैं। अगर हम डिटर्मिनर की बात करें कि कोई वर्ड डिटर्मिनर है कि नहीं है, उसको हम कैसे पहचानेंगे। डिटर्मिनर क्या करते हैं, डिटरमिन करते हैं नाउन या प्रोनाउन को, ये डिटरमिन करते हैं। तो डिटर्मिनर नाउन प्रोनाउन की किस चीज़ को डिटरमिन करते हैं, तो डिटर्मिनर नाउन प्रोनाउन की पोजीशन, पोजीशन, क्वांटिटी, नंबर, अमाउंट, इन सब को डिटरमिन करने का काम आपका डिटर्मिनर्स करते हैं। जैसे आपका दिस इज़ माई कार, तो माई क्या कर रहा है, इस कार को डिटरमिन कर रहा है। आई ओ दिस कार, तो दिस क्या है, इस कार को डिटरमिन कर रहा है। कुछ डिटर्मिनर हैं जैसे आपका है मच है, लिटिल, मैनी, सेवरल, एन, ये सब क्या है, ये सब हमारे डिटर्मिनर्स हैं। और ये भी क्या होते हैं, इनमें भी इन्फ्लेक्शन नहीं होता है, इनकी भी फॉर्म चेंज नहीं होती है। उसके बाद बारी आती है पार्टिकल्स। ये भी कुछ वर्ड्स हैं जो पार्टिकल्स क्या होते हैं, नॉन लिटरल में, इनका कोई अपना मीनिंग नहीं होता, ये इनमें भी इन्फ्लेक्शन नहीं होता है। जैसे ही पुट ऑन हिज कैप, तो यहाँ पे ऑन का अपना कोई अलग मीनिंग नहीं है, लेकिन ये पुट ऑन दोनों मिल के ये क्या बना रहा है, ये आपका वर्ब फ्रेज बना दे रहा हो। और यहाँ पे ऑन जो है वो क्या है, आपका पार्टिकल है यहाँ पर, ऑन आपका पार्टिकल है। और इसी तरह एक दूसरा सेंटेंस जैसे सी टेक ऑफ हर शूज़, यहाँ ऑफ क्या है, ये भी आपका पार्टिकल की तरह यूज़ हुआ है।
आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।